जी, इस बारी ओलंपिक में मैं 3 इवेंट्स होपफुली खेलूँगी और शूटिंग में जो कि स्पोर्ट्स पिस्टल, एयर पिस्टल और मिक्स्ड डबल्स होंगे। बस मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे दूसरे ओलंपिक में भी इतना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और होपफुली कि ये ओलंपिक बहुत ही बेहतरीन जाए और मैं अपने लोगों के मुँह पर एक बड़ी-सी मुस्कान ला सकूँ। तो जी। आगे का क्या सपना है? जिस तरीके से खिलाड़ी जो भी होते हैं मेडल लाते हैं, लेकिन एक सपना और भी होता है कि और कुछ आगे आगे करें हम। आपका क्या सपना है? मेरा सपना पहले तो ये है कि मैं आगे आने वाले जितने भी सालों में हो सकता है फ़िज़िकली, मेंटली पॉसिबल है मेरे लिए कि 10, 12, 15 साल मैं और खेलूँ, अभी शूटिंग ही करूँ और जितने ओलंपिक हो सके उतने ओलंपिक खेलूँ और पदक जीतूँ। तो मेरा सपना अभी यही है कि जितना लंबा मेरा करियर हो सकता है, मैं उतनी मेहनत करके उस करियर को लंबा रखूँ और अपनी परफ़ॉर्मेंस बेहतर बेहतर से बेहतर कर सकूँ। आपने झज्जर जिले का नाम रोशन किया है शूटिंग में, जी, और आपको देखकर कई लड़कियां और भी इस शूटिंग के गेम में आई, उन्होंने भी जिले का नाम रोशन किया, जी। लेकिन काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं या उनके माता पिता ऐसे हैं जो लड़कियों को अब भी स्पोर्ट्स से दूर रखते हैं। जी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी उन उन सब के लिए कि अगर आप ही अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप ही उनका आप ही उनके लिए सपोर्टिव नहीं रहेंगे, तो फिर और बाकी दुनिया कैसे रहेगी? सबसे पहला स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा मजबूती किसी भी बच्चे को घर से मिलती है और अगर आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे, तो वो हो सकता है मेरी जगह आज वो बैठे हों, कल वो बैठे हों। और मेरा भी करियर ऐसा ही रहा है कि अगर मम्मी और पापा का सपोर्ट मुझे नहीं मिला होता, मम्मी, पापा और भाई का, तो आज मैं यहाँ नहीं होती और मैं ओलंपिक में भी नहीं खेल रही होती और मैंने जो इतने सारे मेडल्स इंडिया के लिए जीते हैं, वो भी नहीं होते। तो आप अपने बच्चे को सपोर्ट करो और उनको अलग-अलग करियर चॉइसेस का भी ऑप्शन दो कि ठीक है, अगर आपको खेलों में जाना है तो आप खेलों में जाओ, अगर आपको पढ़ाई में जाना है तो पढ़ाई में जाओ, जो भी फ़ील्ड में उनको जाना है, बस आप उनको सही और गलत का ज्ञान पहले से दो कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। तो अगर आप इस तरीके की सीख उनको दोगे तो उनका करियर भी अच्छा रहेगा और वो सही गलत की सीख भी उनको मिलेगी। मतलब जो खिलाड़ी होते हैं ज़्यादातर विदेश में जाकर तैयारियां करते हैं, जी। जो बाहर के कोच होते हैं उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया के जितने कोच हैं या वो उन पे विश्वास नहीं मेरे तो एक ही कोच हैं जसपाल राणा जी और मैं उन पे आँख मूंद कर विश्वास करती हूँ। बस यही है कि वो अगर मेरे साथ रहें जितने लंबे समय हो सके, तो हम दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं इंडिया के लिए। बाकी बाहर के कोचेज़ में शूटिंग में भी हमारे पास फ़ॉरेन कोचेज़ हैं। सबका अलग-अलग मानना है। किसी को लगता है कि बाहर के लोग अगर शूटिंग में मेडल जीत रहे हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगी इस बारे में। पर मुझे एक बात बताइए, जो हमारे घर की बात है वो हम ही समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए होता है, हमारे बच्चों को किस चीज़ से सहायता मिलेगी और किस चीज़ से वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे। तो हमारे बच्चों को तो हम ही समझ पाएँगे ना ज़्यादा। तो मेरा ये मानना है पर्सनली और बाकी सबका अलग-अलग मानना है। कोई बाहर के लोगों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, कोई अपने कोचेज़ के साथ खुश हैं। जी। क्या जिले में एक शूटिंग अकेडमी होनी चाहिए? सरकार ने घोषणा तो की थी, लेकिन अब तक उसकी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बिल्कुल, घोषणा 2 बार मेरे ख़्याल से हो चुकी है कि अकेडमी शूटिंग की बड़ी अकेडमी बनाई जाएगी, पर अभी तक उस पे कोई इनिशिएट भी नहीं किया गया है और हरियाणा से कितने सारे बच्चे हैं जो शूटिंग कर रहे हैं। अगर सिर्फ शूटिंग स्पोर्ट की बात करें तो जो इतने सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो शूटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। पर शूटिंग रेंज ही नहीं है हमारे पास हरियाणा में एक भी बड़ी, जिसकी वजह से बच्चों को अपना घर छोड़कर, कोई अपने माँ-बाप के साथ नहीं जा पाए अगर, तो घर छोड़कर उनको बाहर जाना पड़ता है और दिल्ली में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जो महीने-महीने तक वो ऐसे ही बाहर रहेंगे, उनकी पढ़ाई भी छूट जाएगी और बाकी सारी चीज़ें भी छूट जाती हैं। तो अपने क्षेत्र से होकर अब मतलब यहाँ के बच्चे भी मेडल ला रहे हैं, पर हमारे पास ही वो फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये थोड़ा-सा कहीं न कहीं हमारे साथ सही नहीं है। बट मेरी उम्मीद तो है कि जल्द से जल्द हमारे ज़िले में नहीं तो हमारे आस-पास के क्षेत्र में ही एक बढ़िया-सी बड़ी शूटिंग की फैसिलिटी मिलेगी, जिससे और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा हरियाणा के बच्चों की शूटिंग के प्रदर्शन में। जी।